In this question, a function f और domain दे रखा है 3/2 to infinity and codomain is defined 7/4 to infinity by f of x is equal to x square minus 3x plus 4. Find the inverse of f of x and hence solve the equation f of x is equal to f inverse of x. मतलब पहले तो इन्वर्स निकालना है, उसके बाद दोनों को एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो देखो अगर ऐसे देखोगे तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कैसा होता है, मेनी वन होता है, ठीक है, मेनी वन फंक्शन है। बट देखो यहाँ पे इसलिए अगर पूरे रियल नंबर होता तो ये मेनी वन फंक्शन होता, इन्वर्टेबल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इन्वर्टेबल होने के लिए 1 1 और इन ऑन टू होना चाहिए, बट ये इन जनरल 1 1 ऑन टू नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे डोमेन और उसका कोडोमेन उसके अकॉर्डिंग डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो अगर इसका वर्टेक्स देखोगे, वर्टेक्स के एक साइड अगर फंक्शन होगा तभी वो इन्वर्टेबल होगा, ठीक है। तो इसका वर्टेक्स अगर देखोगे तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग चेक कर लेते तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट में देखोगे तो ये होता है -b/2a और -d/4a होता है। तो यहाँ पे इसका जो है -b/2, तो b क्या है, b इज इक्वल टू -3 है, c क्या है 4 है और a की वैल्यू 1 दे रखी है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है माइनस माइनस प्लस 3/2 हो जाएगा और d की वैल्यू निकालोगे तो d इज इक्वल टू b² - 4ac किया तो यहाँ से b की वैल्यू 9 -4 × 4 कितना हो गया 16, तो -16 तो -7 आ रहा है, तो ये आ रहा है माइनस माइनस ये प्लस हो गया /4। तो ये देखो ये इसका वर्टेक्स आ रहा है, तो वर्टेक्स में देखो ये वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ये जो ग्राफ होगा कुछ इस टाइप से होगा, मतलब ऐसा होगा। यहाँ पे जो है एक वर्टेक्स का एक साइड है 3/2 और यहाँ पे 7/4 है, ठीक है। तो ये वर्टेक्स पाराबोला का वर्टेक्स इस टाइप से दे रखा है, ऐसा वन साइडेड है। तो ऐसा ग्राफ जनरली ऐसा ग्राफ होता है, बट एक साइडेड दे रखा है क्योंकि डोमेन यहाँ से 3/2 से इन्फिनिटी की तरफ है, तो इधर के लिए ग्राफ होगा, ठीक है। तो ये वाला डार्क वाला पोर्शन है, डॉटेड वाला नहीं हो रहा है, इसलिए ये इन्वर्टेबल है। अब इसका इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग को पता है कैसे करते हैं। तो इन्वर्स निकालने के लिए y इक्वल टू क्या लोगे, एफ ऑफ एक्स को y मानते हैं और x² -3x + 4 करोगे। अब x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ y। तो y को इधर लेके चले जाओगे तो x² -3x + 4 - y = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर देखोगे तो ये 3 हो जाएगा, फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओगे तो प्लस माइनस और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर करोगे तो ये 9 -4 और 4 - y हो गया, ठीक है, /2 × 1 की वैल्यू, a की वैल्यू तो 1 है तो ये 2 हो रहा है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और देखोगे तो x की वैल्यू 3/2 प्लस माइनस रीअरेंज करके लिख दिया तो ये 8 हो गया और ये प्लस 4/4 माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, राइट। 4/= क्या हो गया 9 और ये हो गया हमारा -4। तो ये जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है 4 4 जा 16 में से ये 7 हो रहा है, तो ये 7 हो जाएगा, ये आ रहा है। अब यहाँ पे देखो हम लोग को एक प्रॉपर्टीज और भी पता है कि जो इन्वर्स फंक्शन होता है वो यूनिक होते हैं, मतलब एक फंक्शन का एक ही इन्वर्स फंक्शन पॉसिबल है, दो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए बाई का कोई भी वैल्यू इस इंटरवल में डाल, इस इंटरवल से पिकअप करो और इसमें पुट करो, ठीक है। तो यहाँ से जस्ट 7/2 2 से छोटा है तो जस्ट बड़ी वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो y = 2 पुट करेंगे। y = 2 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है 3/2 प्लस माइनस 1/2 और ये 1 हो जाएगा। तो हम लोग को साइन उसके अकॉर्डिंग लेना है ताकि वो उसके डोमेन में आ जाए, x की वैल्यू उसके डोमेन में आ जाए। तो पॉजिटिव लोगे तब तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 होगी, तो डोमेन में आ रहा है। अगर माइनस लोगे तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा।
तो माइनस वाला नहीं होगा, ठीक है, प्लस वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस लोगे तो ये इसके डोमेन एक्स इसके डोमेन में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि फाइनल जो हो गया एफ इन्वर्स ऑफ एक्स जो आ गया वो क्या हो जाएगा, वाई को किस इन्वर्स के लिए क्या करते हैं, एक्स एंड वाई को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो वाई इक्वल टू यहाँ से हमारा साइन चेक करने के बाद वाई एफ इन्वर्स एक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3/2 प्लस रूट अंडर 4/-7 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ये इसका एफ इन्वर्स हो गया। तो एक पार्ट तो कवर हो गया, अब सेकेंड पार्ट है दोनों को सॉल्व करना, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग क्या करें, अब यहाँ पे जो है सेकेंड पार्ट के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो है हमारा x² -3x+4 है, राइट। और इसका वर्टेक्स हम लोगों ने निकाल चुके, वर्टेक्स इसका क्या था, वर्टेक्स जो है वो है 3/2 से लेकर 7/4, इसका वर्टेक्स हम लोगों ने निकाल रखा है। तो इसका ग्राफिकली थोड़ा सा अप्रोच करोगे तो इसका ग्राफ कैसा हो रहा है, जैसे ये ग्राफ जो बन रहा है वो जो है यहाँ पे आ रहा है, इसका वर्टेक्स 3/4 और वाई मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर में दोनों पॉइंट है, तो ये वर्टेक्स जो है कुछ ऐसा बन रहा है। और जो हमारा इन्वर्स फंक्शन जो होता है वाई इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में उसका मिरर इमेज होता है। तो ये वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, और इसका देखोगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसका ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम लोग एक प्रॉपर्टीज पढ़े कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स के साथ जो इसका वाई एक्स के साथ इंटरसेक्शन होगा वो इन्वर्स पे भी लाई करता है वो पॉइंट। कहने का मतलब है कि इस पे जो ग्राफ ड्रॉ एफ ऑफ एक्स का जो वाई इक्वल टू एक्स के साथ जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ठीक है, वो पॉइंट जो है एफ इन्वर्स एक्स पे भी लाई करता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज होता है इन्वर्स का, ठीक है, क्योंकि वाई इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में उस फंक्शन का मिरर इमेज होगा। तो अगर ये कहीं कट करेगा तो उस पॉइंट उस लाइन से उसका इन्वर्स वाला ग्राफ भी क्या करेगा, पास करता है। तो उसके लिए आप क्या करो कि यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट इसके वाई इक्वल टू एक्स के निकालने के लिए इसको सिंप्लीफाई किया, तो इसको एक्स के साथ सब्स्टिट्यूट करोगे तो x² - 4x+4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये बेसिकली x-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 आ रहा है, मतलब दोनों वैल्यू सेम आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये टच कर रहा होगा, तो 3/2 यहाँ पे कहीं पे होगा, इसका ग्राफ अगर देखोगे तो 3/2 यहाँ पे, 2 कहीं यहाँ पे ऐसा टच कर रहा होगा, क्योंकि दोनों इक्वल रूट्स आ रहे हैं, इक्वल वैल्यू आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये टच कर रहा होगा, ऐसा पैराबोला कुछ ऐसा बन रहा होगा, राइट। तो ये पॉइंट जो है वो 3/2 है, और ये पॉइंट जो है एक्स की वैल्यू 2 है। तो इसका कोऑर्डिनेट देखो वाई एक्स के बराबर है, तो इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो तो पता चल गया कि ये 2,2 ही होगा, क्योंकि एक्स वाई के बराबर है, तो एक ही पॉइंट पे होगा। अब इसका ग्राफ जो ये जो ग्राफ है वो बेसिकली किसका, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। तो एफ इन्वर्स एक्स का जो ग्राफ होगा, और ये वर्टेक्स पॉइंट है, तो वर्टेक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने क्या लिखा है 3/2, और ये हो गया 7/4। तो जो नया ग्राफ बनेगा, ठीक है, नया ग्राफ करने का मतलब है कि इसका जो इन्वर्स का ग्राफ बनेगा तो उसका जो वर्टेक्स होगा, ठीक है, उसका जो टर्निंग पॉइंट होगा जहाँ से वो दोनों का इंटरचेंज हो जाता है। तो ये 3/2 7/4 है, तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो 7/4 3/2 हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाता है। और ये ग्राफ कुछ इसका मिरर वाई इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज देखोगे तो ऐसा कुछ ये ग्राफ होगा, दोनों एक ही कोऑर्डिनेट में ऐसा आएगा, राइट। तो ऐसा ग्राफ जाएगा। तो ये ग्राफ y इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स का, तो देखो ये ग्राफ से क्लियरली पता चल रहा है कि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो क्या है 2 पे। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स हैज़ ओनली वन सॉल्यूशन
दैट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये आपका आंसर है। अगर ऐसे सॉल्व करोगे इन्वर्स निकाल के तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए प्रॉपर्टीज़ यूज़ करो और ग्राफ को यूज़ करके ईजिली आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, राइट। थैंक यू।